महान लोग जिस रास्ते पर जाते हैं वही रास्ता है। मतलब हम ग्रेट लोगों के बारे में जानकर उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल क्या रही और उनकी मेहनत करने की क्षमता क्या थी, उनके डिसीजन कैसे थे और अपने आप उठाए गए खतरों से वो कैसे लड़े, इन सब बातों को जानकर हम अपने लिए रास्ता तलाशने में मदद पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमारे समय के सबसे ग्रेट और अमीर पर्सनैलिटी में से एक हैं, जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेज़न की शुरुआत की। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। बेजोस की मां जैकलीन ने अपने पहले पति से तलाक लेकर दूसरी शादी की। जब बेजोस 5 वर्ष के थे तब उनकी मां ने मिगविल बेजोस से दूसरी शादी की और तभी से जेफ का पूरा नाम जेफ बेजोस हो गया। शादी के बाद वो सारे ह्यूस्टन जाकर रहने लगे। वहीं से जेफ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रिवर ओक एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की। 4th क्लास में उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा था। जेफ ने कंप्यूटर किताबों की मदद से कंप्यूटर चलाना सीखा। जेफ को बचपन से ही टेक्नोलॉजी, बुक्स और साइंस में बहुत रुचि थी। कुछ टाइम बाद जेफ का परिवार फ्लोरिडा के मायामी शहर में शिफ्ट हो गया और बाद की पढ़ाई उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की। जेफ ने 16 साल की एज में ही काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने पहली जॉब मैकडोनल्ड में की थी। यहाँ से उन्होंने काफी कुछ सीखा। वहाँ उन्हें कस्टमर सर्विस और दबाव में काम करने का अनुभव हुआ और उन्हें एक अच्छे मैनेजर का महत्व भी पता लगा। 1986 में उन्होंने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम किया। यहीं पर जेफ अपनी लाइफ पार्टनर मैकेंजी से मिले और सन 1993 में दोनों ने शादी कर ली। 1994 तक जेफ ने वॉल स्ट्रीट में ही अपने अलग अलग फील्ड में काम किए। 1994 में जेफ ने बैंक की नौकरी छोड़कर कुछ अलग करने का सोचा। उस समय इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। जेफ को थॉट आया क्यों न किताबों को ऑनलाइन स्टोर पर बेचा जाए। उस वक्त लोग किताबें पढ़ना पसंद करते थे और किताबों को खरीदने के लिए वो अलग अलग बुक स्टोर पर जाते थे। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम कडाब्रा रखा। कंपनी का ये नाम उन्हें पसंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने और डोमेन नेम रजिस्टर कराए, जैसे bookmall.com और browse.com। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न को उन्होंने कंपनी का नाम फाइनल किया। जेफ कहते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न और दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर amazon.com होगा। इसके बाद 1995 में जेफ बेजोस ने अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर किया। इस लिंक पर अमेज़न का लोगो और 10,000 बुक्स थी। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में वेबसाइट इतनी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थी। वेबसाइट में एक वर्चुअल बास्केट थी और वेब ब्राउजर में क्रेडिट कार्ड नंबर मेंशन करने का सेफ्टी सिस्टम था और एक बुक सर्च करने वाला ऑप्शन था। लेकिन थोड़े महीने बाद वेबसाइट को और अच्छी तरह डेवलप कर दिया गया। 3 अप्रैल 1995 अमेज़न के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे था। उस दिन जॉन वैन राइट ने पहली बुक परचेज की और वे अमेज़न के पहले कस्टमर बने थे। इसलिए अमेज़न ने सियाटल के ऑफिस की एक बिल्डिंग का नाम पहले कस्टमर जॉन वैन राइट के नाम से रखा। इस तरह अमेज़न का बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग के दिनों में अमेज़न के एम्प्लॉय हर नया ऑर्डर मिलने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने पर अमेज़न सक्सेस की तरफ अपना कदम ले रही थी। और आज की हम बात करें तो आज अमेज़न के बारे में किसको नहीं पता, दुनिया के सबसे बड़े सुपर स्टॉक के रूप में है। आज अमेज़न में हम कुछ भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन। कंपनी ने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऑडियो, फिल्म, डिजिटल और भी न जाने कितने फील्ड में इतनी सक्सेस हासिल की। दुनिया हैरत से इस कंपनी के डेवलपमेंट को देख रही है। जेफ बेजोस ने दुनिया की रणनीति को बदल दिया और आज जेफ दुनिया के अमीर पर्सनालिटी में से एक है। 1996 में अमेज़न के 1,80,000 कस्टमर बन चुके थे। 1997 में अमेज़न एक प्राइवेट कंपनी बन गई थी। इस समय अमेज़न कंपनी के बराबर में कोई कंपनी नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे जेफ ने सोचा क्यों न ऐसे ही कुछ और बेचा जाए और उन्होंने गेम्स और म्यूजिक भी बेचना शुरू कर दिया। अमेज़न आज इतनी सक्सेस कंपनी बन गई है और हर अलग अलग सेक्टर में फैली हुई है। आज अमेज़न की कंपनी प्राइम वीडियो, अमेज़न वेब सर्विस, अमेज़न एलेक्सा, अमेज़न म्यूजिक और भी कई कंपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। 2007 में जेफ ने किंडल ई बुक को लॉन्च किया।
उनकी खास बात यह थी कि उसमें किसी भी किताब को डाउनलोड करके तुरंत पढ़ा जा सकता था। यह ई बुक सभी को पसंद आई थी और एक टाइम ऐसा भी आया जब अमेज़न को डेटा स्टोरेज के लिए कमी हो रही थी और जेफ ने सोचा एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए और डेटा स्टोर किया जाए। उन्होंने अमेज़न वेब सर्विस को बनाया। आज अमेज़न वेब सर्विस से अमेज़न की सबसे ज्यादा इनकम होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा स्टोरेज के लिए इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। अमेज़न शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा चुकी है और अभी तक अमेज़न 1.6 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। और सन 2000 में जेफ ने एक स्पेस कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था ब्लू ओरिजिन और जिसकी मदद से वो इंसानों को मार्स तक भेजना चाहते हैं और आने वाले टाइम में वो और भी कुछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में अमेज़न के ऑर्डर को इंसान नहीं बल्कि ड्रोन डिलीवर करेगा। दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में जेफ कहां तक ले जाते हैं अमेज़न को। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।